जब आपको कोई चीज़ हर्ट कर रही होती है ना, किसी कोई बात हर्ट कर रही होती है, तो लोग आपको समझाते हैं कि चुप रहो, शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा समय के साथ, सब ठीक हो जाएगा, बर्दाश्त कर लो, भगवान पे छोड़ दो। क्या वाकई में सब चीज़ हर समय चुप रहने से सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है? जब तक आप बोलोगे नहीं, सामने वाले को बताओगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या हर्ट कर रहा है? हर समय चुप रहने से आपके अंदर ही कितनी प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाती हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, बहुत सारी बीमारियां ये सब डेवलप हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आपको जहाँ ज़रूरी है वहाँ बोलिए, जहाँ ज़रूरी नहीं है वहाँ नहीं बोलिए। ज़रूरी नहीं कि हर समय बोलने से ही सारी लड़ाइयाँ जीती जाएं, ज़रूरी नहीं हर समय चुप रहने से भी सारी लड़ाइयाँ जीती जाएं। जब तक सामने वाला अगर समझ रहा है आपकी बातों से, तो आप वहाँ पे बोलिए। जहाँ पे नहीं समझ रहा वहाँ आप चुप रहिए, तब वहाँ पे भगवान खुद देख लेंगे। लोग ये कहते हैं कि चुप रहो, भगवान पे छोड़ दो। वाकई में भगवान पे छोड़ दो वो सही है, लेकिन भगवान भी खुद कहते हैं कि जब तक आप अपनी मदद नहीं खुद करोगे ना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। भगवान भी खुद चाहते हैं कि आप अपने लिए स्टैंड खुद लो। जब तक आप खुद नहीं स्टैंड लोगे तो भगवान भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये प्रॉब्लम्स किसी एक के साथ नहीं होती है, कोई एक पर्टिकुलर जेंडर के साथ नहीं होती है, किसी के साथ भी हो सकती है। एक लड़की के साथ, एक आदमी के साथ, क्योंकि एक आदमी भी अपना बाहर वर्क प्लेस पे क्या काम कर रहा है, जो भी जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जैसे भी काम कर रहा है, कितनी परेशानियां झेलता है, क्या वो अपने परिवार के ऊपर एक आँच आने देता है? अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं सब कुछ देता है, लेकिन अपने परिवार पे एक आँच नहीं आने देता। अपने परिवार को हर वो बात नहीं बताता जिससे जो उसको अंदर ही अंदर हर्ट कर रही है। अपने परिवार को हर बात नहीं शेयर करता, उस जॉब में लगा रहता है। क्यों? अपने परिवार के खुशी के लिए। खुद मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, डिप्रेशन, एंजाइटी, खूब सारी बीमारियां लेके अपने बॉडी में अपने परिवार के लिए ये चीज़ करता रहता है, अपनी जॉब में लगा रहता है। तो ये चीज़ें भी वो एक आदमी के साथ भी होती है। चुप रहो जहाँ ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला भी ना आपकी चुप्पी का ना फ़ायदा उठाता है। समझता है कि हम कुछ भी कर लेंगे, सामने वाला हमेशा चुप रहेगा। उस चीज़ का नेगेटिव इफ़ेक्ट लेता है। उसके अंदर उसके अहंकार का इतना आग होती है ना कि आपको वो अपने अहंकार की आग से पिघला भी सकता है। इसी बात से रिलेटेड ना मैं एक वीडियो भी अटैच कर रही हूँ, तो उसको भी देखिएगा, समझिएगा। अगर कुछ बात सही लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एक कमरे में आग और बर्फ एक साथ रहते थे। आग को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था, वो हर दिन बर्फ को चिढ़ाती थी, तो कितनी कमजोर है, बस मेरे छूते ही पिघल जाएगी। मुझे देख, मैं कितनी तेज जलती हूँ, तेरे पास तो आवाज तक नहीं है। बर्फ बिना कुछ बोले बस चुपचाप सुनती रही। समय गुजरता गया, अपने अहंकार में आग और तेज होती गई और ताने मारती रही, लेकिन बर्फ ने एक शब्द नहीं कहा। धीरे धीरे आग के तानों से बर्फ पिघलने लगी और वही पिघला हुआ पानी बहते बहते आग तक पहुंचा और एक ही पल में लपटे बुझ गई। आग खत्म हो गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, हर लड़ाई शब्दों से नहीं जीती जाती। कभी कभी तुम्हारी शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगली बार जब भी तुम्हें कोई उकसाए, याद रखना जरूरी नहीं हर जवाब दिया जाए। कभी कभी तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा सबसे ताकतवर जवाब बन जाता।